सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत जारी किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वजारत पार्लिमानी उमूर से मुशावरत के बाद एडवाइस भेजी। इजलास बुलाने से मुताल्लिक शाम 5 बजे तक सदर मुमलिकत के अहकामात का इंतजार किया गया। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी, तो इकॉनमी के साथ सारे ही मामले जुड़े हुए हैं। जी, सीढ़ियाँ आपके पीछे पीछे देख के सीढ़ियाँ भी हैं। ठीक होगी तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी की तौसीक कर दी। कायद नून लीग की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 9 मुंतखब अरकान की शिरकत। नवाज शरीफ बोले, ख्वाहिश है हर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। इंशाअल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। मईशत से ही सारे मामला जुड़े हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 5 घंटे समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात मखसूस नशिस्तें ना लेने का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत सामने आ गया। केस लड़ने वाले पीटीआई सेनेटर अली जफर भी ला इल्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समात खत हवाले किया और कहा, आप क्यों इनको मजबूर कर रहे हैं? कानून कहता है तरजीही फहरिस्त देना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि कोई मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं कराता तो वो बाद में नाम दे सकता है। बैरिस्टर अली जफर बोले कि आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। नून लीगी रहनुमा आजम नजीर ताड़ का कहना था कि जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास, बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत जारी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, IMF खत और दीगर इशूज पर अहम फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक पार्लिमानी इजलास के फैसले के तहत असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला किया जाएगा। इजलास में उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद, आतिफ खान, आमिर डोगर और दीगर की शिरकत। इससे काबिल तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कौमी असम्बली इजलास में शिरकत और हिकमत अमली पर मुशावरत, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा, बानी तहरीक इंसाफ से होने वाली मुलाकातों और IMF को खत भेजने पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम-पेल और हंगामा आराई के बाद 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने हलफ दिया। नून लीगी खातून MPA स्पीकर डाइस के सामने हाथ में घड़ी पकड़कर लहराती रहीं। PTI कारकुनों ने सोबिया शाहिद पर जूता, लोटा और काली बोतल फेंकी। इजलास में पाक फौज और पुलिस के शोहदा के लिए फातिह ख्वानी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम की जानिब से कागजात जमा हुए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। पंजाब असम्बली के इजलास में वजीर आला खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर गई। खैर सगाली जज्बे का इजहार किया। कहा, आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वजीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की। आप सुने ना, खसब ये छोड़ दे इस बात को। खसब ये बड़ा आपका ये देखे ना, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा, आप पंजाब के लोगों का साढ़े 300 खरब रुपए का बजट पास करवा रहे हैं सिर्फ एक पेपर पर। आप खुद तैयारी के साथ तशरीफ लाए हैं। आप पंजाब असम्बली इजलास में 358 अरब रुपए तखमीना की तहरीक कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन मेंबरान का नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। नून लीग की सादिया तैमूर ने मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए पिंक बाइक प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की करारदाद जमा कराई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास से खिताब में कहा, उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मैरी स्टैंसी की मुलाकात। पंजाब में आला तालीम के फरोग के लिए तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस अब हर छापे की वीडियो बनाएगी। वजीर आला को ब्रीफिंग के बाद आईजी पंजाब ने सूबा भर में अहकामात जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत खुसूसी इजलास। तमाम BHU और रूरल हेल्थ सेंटर की मरहलावार रीवैम्पिंग की हिदायत। मैं जमरक खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलूचिस्तान असम्बली में 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से नामजद रुकन सूबाई असम्बली ज़ुमर खान अचकज़ई ने हल्फ लिया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल जुमेरात से पहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मेरी आज सबसे पहली मीटिंग चीफ मिनिस्टर का ओथ उठाने के बाद दफ्तर में लॉ एंड ऑर्डर पे ही थी, जिसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, सारे डिवीजन के जो DIGs थे वो भी मौजूद थे, DG रेंजर्स भी थे, इंटेलिजेंस वाले भी थे, सबके साथ एक मीटिंग की और तशवीश का इजहार किया है। और ज़रूर ये पिछले 4-5 महीनों में कुछ और हालात दोनों कराची की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कच्चे में जो किडनैपिंग का मामला है वो है, और उसी वक्त मैंने इसका पहली मीटिंग की है, कुछ हिदायत भी जारी की है। इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क नजर आएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफिन ने इलेक्शन से पहले ही हथियार डाल दिए थे। एक तीर का निशान सब पर भारी रहा। वज़ीर आला की हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले अमन व अमान पर मीटिंग। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। DG रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला से ब्रीफिंग ली। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में इगवा के मामले पर हिदायत जारी की। शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल जब तक गिरफ्तार न हुए चैन से नहीं बैठूंगा। हालिया इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, हुकूमत में शामिल हो गए तो हमारा हशर पहले से भी बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक। कहा, हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे रहे हैं। वो गवर्नर सिंध अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। NA 15 मानसेरा में दोबारा पोलिंग कराने की नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल का सूबाई सीटें छोड़ने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जाम कमाल को मरकज में अहम जिम्मेदारी सौंपने का इंदिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल NA 256 की नशिस्त का हल्फ उठाएंगे। PB 20 खुजदार की सीट छोड़ दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहबानो नकवी की मुलाकात। सिपा सलार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ की। कहा, खवातीन का एहतराम हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक राय की जरूरत पर भी जोर। शहबानो नकवी ने लाहौर के इचरा बाजार में हुजूम से खातून को बहिफाजत निकाला था। शिमाली वजीरिस्तान के अतमानजई कबायली अमायदीन की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतजलजल जज्बे को सराहा। कोर कमांडर ने कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में अदालत पेश होकर बड़ा बयान। कहा कि सबके आईनी हदूद में रहकर काम करने के हामी हैं। बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है। लोगों का कत्ल नॉन स्टेक एक्टर कर रहे हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी गैर रियासती अनासिर की तरफ से है। मुसल्लह जदोजहद की इजाजत हम दे सकते हैं, ना ही अदालत। इल्जामात की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कानून का एहतराम करता हूँ, इसीलिए अदालत के बुलाने पर हाजिर हो गया। निगरान वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद भी पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत। अदालती मुअव्विन मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, कोई आकिल मर्द जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगे साजिश के इल्जाम को सच नहीं मान सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप आकिल मर्द कह रहे हैं, खवातीन भी साथ बोलें। मंजूर मलिक ने जवाब दिया, कानून में मर्द लिखा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, फिर तो कानून की डिक्शनरी को तब्दील करना चाहिए। अदालती मुअव्विन ने कहा, खवातीन से बड़ा आकिल वैसे कौन है जो शौहर, घर, मुआशरे और ससुराल सबको काबू रखती हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, ऐसी बातें ना करें, टीवी पर चल रहा है, सब देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। गवादर में बारिशों से तबाही, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कई इलाकों में 5 फीट तक पानी जमा। दर्जनों मकानात और दुकानों को नुकसान। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। गवादर और सरबंदन को मिलाने वाली शाहराह पर आमदरफ्त मुअत्तल। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज इमदादी कामों में पेश। अब तक 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA की रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम पहुंच गई। DG PDMA जहांजेब खान का कहना है, पहली तरजीह सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों को इमदादी कामों में शिरकत की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। केच में हिफाजती बंद सैलाबी रैले में बह गया। पाक ईरान सरहदी इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद। क्रॉसिंग पॉइंट के करीब फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, केच, खानोजई, जंगल पीर अलजई में मूसलाधार बारिश। नोशकी, मस्तूम, कलात, मुस्लिम बाग, खानोजई में बादल जमकर बरसे। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई, टोबा काकड़ी में बर्फबारी। कुजोब टॉप, कान मेहतरजई समेत बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी से बाला इलाकों में हर शय मुंजमद। सब रास्ते बर्फ से अट गए। आमदरफ्त में दुश्वारी। मकीन घरों में मैसूर। आज़ाद कश्मीर ग्रेस वैली में शहरियों का बर्फ की वजह से बंद रास्ते न खोलने पर एहतजाज। सिंध में 1 मार्च और पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। कराची में तेज हवाएं। कल से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान पर गैर मुल्की अदायगियों का बोझ। बैरूनी कर्ज मुसलसल बढ़ने लगा। रवा माली साल के 7 माह में 6 अरब 22 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज लिया गया। आलमी मालियाती इदारों से 2 अरब 41 करोड़ डॉलर लिए गए। मुख्तलिफ ममालिक से 2 तरफा मुआहिदों के तहत 80 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। मजमूई कर्ज में सऊदी अरब 2 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट्स और 60 करोड़ डॉलर का उधार पर तेल भी शामिल। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 1 अरब डॉलर फराहम किए। एक रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में दोबारा तेजी। मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखने और सियासी शोर में कुछ कमी पर ट्रेडर्स ने हिस्सेस बाजार में 16 अरब रुपए की सरमायाकारी की। 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स इजाफे पर सरमायाकारों ने 52 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में भी एक रोज की तेजी के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी है। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी 1100 रुपए कमी आई। 1 तोला सोना 2,14,800 रुपए का हो गया। और सहवन में हर तरफ दमादम मस्त कलंदर की सदाएं।
अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कल 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, 200 CCTV कैमरे और 13 वॉक थ्रू गेट नस्ब।